नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो बड़ी इलायची में पिछले 5-6 दिन से करीब 5 सॉरी शायद 5-6 दिन से ही 7 दिन से बहुत ज़्यादा शांति छाई हुई है, जो आपने देखा ही है कि किसी तरह का कोई मूवमेंट जो है दिखाई नहीं दे रहा है। बीच में नेपाल के अंदर मूवमेंट था, नेपाल में भी थोड़ा मूवमेंट कम हो गया है और शांति सी छाई हुई है। तो चलिए दोस्तों, बड़ी इलायची पे चर्चा कर लेंगे, क्या है क्या नहीं है, इसके ऊपर भी, भाव के ऊपर भी और कुछ कमेंट के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि कुछ कमेंट्स आते हैं बाहर से जो आपको बताना शायद मुझे ठीक लगता है, क्योंकि वो एक तरह की न्यूज़ होती है, तो उससे शायद अपने को थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है। दूसरा, आप लोगों से यही बोलना चाहता था कि अगर कोई ऐसी न्यूज़ जो मुझे ना पता हो और आप बताना चाहते हो, तो आप वीडियो में कमेंट कर दें और साथ में अपना नाम और सिटी का नाम ज़रूर लिख दें। अगर वो कमेंट सही होगा तो मैं वीडियो में उसको शामिल ज़रूर कर लूँगा, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ ऐसी होती हैं जो मुझे नहीं पता है, चाहे वो व्यापारी हो या फिर कोई किसान भाई, चाहे वो अरुणाचल से हो, नागालैंड से हो, नेपाल से हो, भूटान से हो, कहीं से भी हो, वो अपना कमेंट्स उसमें कर दें। कोई इस तरह की न्यूज़ जो हम लोगों तक अभी तक पहुंची नहीं है, चाहे वो फसल के बारे में हो या फिर माल के बारे में, तो आप अपना कमेंट्स जो मैंने बोला उसी तरीके से लिखिए। आप अपना कमेंट लिख दीजिए, साथ में अपना नाम लिख दीजिए और अपने शहर का नाम भी लिख दीजिएगा। तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहला कमेंट लेते हैं, ये राजकुमार कार्की जी का है जो नेपाल से हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं नेपाल से हूँ, आप बिल्कुल सही सही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का कारण और बारिश नहीं होने के कारण फसल में ज़बरदस्त कमी है। आपने भविष्य के बारे में जो उम्मीद की किया है एकदम सही है। जय श्री राम। मतलब मेरे को लगता है नेपाली में लिख करके हिंदी में कन्वर्ट करके उन्होंने ये मैसेज जो है लिखा है, ये कमेंट लिखा है। तो बिल्कुल ठीक लगा लिखा है इन्होंने कि जो फसल की जो बात हम लोग करते रहते हैं नेपाल के लिए, कि नेपाल में फसल कितनी रहेगी या कितनी आने वाली है, तो उन्होंने उसी के बारे में ही लिखा है कि ग्लोबल वार्मिंग भी के कारण भी वहाँ बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं होने के कारण फसल में, आने वाली फसल के अंदर, जो फसल आ चुकी है उसकी बात नहीं कर रही है, जो आने वाली फसल जो है वो बहुत कम आएगी। और इन्होंने लिखा है मैंने जो भविष्य की उम्मीद की है वो बिल्कुल ठीक कही, एकदम सही मैंने भविष्य के बारे में बोला है। तो देखिए इस चीज़ के बारे में राजकुमार जी, हमको भी पता है कि नेपाल में या फिर असम में, अरुणाचल में, नागालैंड में कितना माल है, क्योंकि थोड़ी बहुत स्टडी हम भी करते रहते हैं। तो उससे हमको राजकुमार जी अंदाज़ा लग जाता है कि कहाँ कितनी फसल है और कहाँ कितनी फसल नहीं है, और आने वाली फसल कैसी रहेगी उसका भी अंदाज़ा लगता है। लेकिन आपने कमेंट्स करके हमको बताया, उसके लिए राजकुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही कोई अगर न्यूज़ हो राजकुमार जी तो आप कमेंट्स में देते रहिएगा। तो ये तो थी कमेंट्स की बात। अब बात कर लेते हैं कि जो बड़ी इलायची है इतनी शांति क्यों छाई हुई है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ बोलता हूँ कि इसमें शांति होने का मेरे हिसाब से एक ही कारण होता है, जो मैंने आपको पहले शायद वीडियो में बताया है, कि प्रेजेंट टाइम के अंदर जो डिमांड है इलायची की, बड़ी इलायची की, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, अच्छी है। और ये डिमांड कंटिन्यू लोग पूरी कर रहे हैं, मतलब कि सप्लायर सप्लाई कर रहा है, लेने वाला ले रहा है। तो मतलब इसका कारण यही हुआ कि जब सप्लाई में आदमी बिजी रहेगा तो इसमें किसी तरह का कोई मूवमेंट आना मुश्किल है। लेकिन ये भी बोल सकते हैं कि तूफान से पहले की शांति भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इस तरह का जब भी हुआ है वो तो आपने देखा होगा कि हमेशा प्राइस जो है ऊपर की तरफ भागने चालू हुए हैं। देखिए नीचे जाने का तो कोई सवाल इसके अंदर दिखाई देता नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो रेटें मैं आपको बताता रहता हूँ, जो किस रेट के अंदर माल खरीदा जा रहा है और बाजार में किस रेट के अंदर चल रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो मूवमेंट के अंदर चाहे मूवमेंट ना हो इलायची में, भावों के अंदर मतलब, बाकी देखिए सेल के अंदर मूवमेंट है, मार्केट में तेजी है, मार्केट में सप्लाई कंटिन्यू जारी है, मतलब लेने वाला ले रहा है, देने वाला कंटिन्यू दे रहा है। तो ऐसे समय में मूवमेंट होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आदमी को सबसे पहले सप्लाई देनी जरूरी होती है, उसके बाद में भाव देना। भाव जो मूवमेंट में नहीं आ रहे हैं उसका कारण आप समझ चुके होंगे कि क्यों, क्या रीजन है कि जिसकी वजह से भावों के अंदर मूवमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन गुवाहाटी में मूवमेंट अभी भी जारी है। कल के भाव की बात करें तो 5 रुपया आपके अंदर गुवाहाटी का भाव आया था। तो मतलब गुवाहाटी जो मैंने बोला था आपको कि जनवरी जाने से पहले 1400 रुपये क्रॉस करेगी, जो ऑलरेडी कर चुकी है 1400 रुपये क्रॉस। मतलब ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखते हैं तो गुवाहाटी सिलीगुड़ी 1400 रुपये क्रॉस के अंदर चल रही है।
तो आगे भी इसके अंदर तेजी ही देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 1400 रुपया क्रॉस किया है तो ये नीचे की साइड करेक्शन में आएगी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इस तरह की कोई सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है कि जिससे कि हमको ये लगे कि ये करेक्शन के अंदर आ सकती है। देखिए सप्लाई ज़बरदस्त है, एक्सपोर्ट भी अपने तरीके से कंटिन्यू धीरे या तेज कंटिन्यू हो रहा है। और भूटान के बारे में मैं आपको पहले भी आपको बोलते हुए आया हूँ कि भूटान में जो है इतना लंबा चौड़ा माल नहीं है जिससे कि हम ये सोच सकें कि भूटान का माल भी भारत में पहुंचेगा। ठीक है, नो डाउट भूटान का माल है, लेकिन वो इंडिया के लिए नहीं है, वो है बांग्लादेश के लिए, जो रेगुलर वहाँ से बांग्लादेश की तरफ कंटिन्यू जा रहा है और जाता रहेगा। नेपाल की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बोला था 82,000, 83,000, 85,000 के बीच में करीब वहाँ काम हो रहा है, लेकिन वापस 2 या 3 दिन से जो है वहाँ थोड़ा साइलेंट हो गया। वहाँ मतलब मूवमेंट वहाँ पे भी एक बार के लिए थोड़ा सा ठंडा पड़ा है। शायद राम मंदिर का भी कारण हो सकता है, उस कारण से वहाँ थोड़ी सी साइलेंट वेव बनी है। लेकिन निश्चित है जो जानकारी के हिसाब से आज या कल के अंदर नेपाल में मूवमेंट के साथ में तेजी आने की जो है आशंका 100% है। आगे तेजी आने के चांसेस इसके अंदर बढ़ जाएंगे और निश्चित बात है जब नेपाल में तेजी आएगी तो अपने बाज़ारों में फिर से तेजी जरूर आएगी। और ये जो तूफान से पहले की शांति है, ये शांति जरूर भंग होगी और आगे तेजी देखने को मिलेगी। अब भावों की अगर बात करते हैं तो देखिए नेपाल टॉप जेजे जो है 1380 के ऊपर अभी बिल्कुल स्थिर तरीके से चल रहा है। वही बात है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला, तूफान के आने से पहले ये शांति है। एक्सीलेंट जेजे की अगर बात करते हैं तो 1417 रुपये स्थिर भाव चल रहे हैं, किसी तरह का कोई मूवमेंट इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अब गुवाहाटी की अगर बात करते हैं एमडीएस जेजे की तो वो 1401 रुपये, मतलब कि 1400 क्रॉस करके 1 रुपये पे आ चुकी है, 1401 रुपये। तो मतलब तेजी की तरफ गुवाहाटी भी कंटिन्यू चल रहा है और आगे भी आशा यही करते हैं कि गुवाहाटी आगे तेजी की तरफ चलेगा। तो देखिए अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये मूवमेंट नहीं है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं होने का कारण ये नहीं है कि ये कहीं नीचे की साइड चली जाए या करेक्शन में आ जाए। तो करेक्शन कहीं पे भी दिखाई इसके अंदर नहीं देता है। आप बिल्कुल जो है शांति बनाए रखिए। देखिए जिनके पास हाजिर माल है उनको तो वैसे भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है आगे की कंडीशन क्या है। शायद आप मेरे से भी ज़्यादा जानते हो कि आगे फरवरी मार्च में क्या होने वाला है। तो देखिए जो हम लोग सोच रहे हैं, जो हम लोगों ने टारगेट जो सोच रखे हैं, मेरे हिसाब से ये फरवरी के अंदर उस टारगेट के अंदर आ जानी चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन प्रेजेंट टाइम के अंदर चल रही है वो सिचुएशन यही दिखाती है कि आगे क्या होने वाला है, तेजी में या फिर नीचे की साइड। तो इसमें निश्चिंत रहिए। हाँ, अगर आप कुछ प्रॉफिट अगर इसमें लेना चाहें तो आप लेते हुए आगे की तरफ चल सकते हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि इस तरह के मूवमेंट्स जब आते हैं, जब आपको लगता हो कि हाँ कुछ प्रॉफिट ले लेना चाहिए, अगर आपके पास माल ज़्यादा है तो उसमें आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर के आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये सिलीगुड़ी और गुवाहाटी के भाव थे जो मैंने आपको दिए, और जो मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अलग से कोई इन्फॉर्मेशन हो आपके पास जो आप मेरे को देना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो मैंने आपको बोला ही है कि आप कमेंट कीजिए, साथ में आप अपने नाम और शहर का नाम ज़रूर लिख दें। वो कमेंट मैं वीडियो में जो है शेयर ज़रूर करूँगा, वीडियो में ज़रूर बताऊँगा अगर वो कमेंट सही हुआ तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कोई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।